आतंकवाद का संकट पूरी दुनिया में छाया हुआ है, उसी की चपेट में भारत भी है और अमेरिका भी है। भारत के साथ प्लस पॉइंट एक ये है कि यहाँ की जनता कुछ ज़्यादा ही सहनशील है, बहुत ज़्यादा सहनशील है। और भारत की जनता अपने नेता को जो एक बार अगर उसको वोट दे देती है तो ये मान लेती है कि हमारा नेता हो गया और यही हमारी पार्टी होगी। जबकि पिछले दिनों अमेरिका में साफ साफ दिखाई पड़ा कि ऐसा नहीं है। हम तुमको वोट दे दिए, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम तुम्हारे वो जरखर गुलाम हो गए। और उतना ही नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट कर दिए तो हम आगे भी तुमको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। अपने जिस तरीके से मस्त निकल करके सामने आया और तत्काल उसने विरोध किया, और विरोधी ने किया। अभी तक तो हो सकता है वहां अंदाजा न रहा हो, सीनेट में जिस तरीके से 53 सीनेटर थे इनके ऑलरेडी, और उसमें भी 3 सेनेटर उसने ये घोषित तौर पर कह दिया कि उनके साथ नहीं रहेंगे, और वो नहीं रहे। अंत तक किसी तरीके से हुआ। अभी तो इनकी असली परीक्षा उसमें बाकी है, कांग्रेस में भी, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इनका बाकी है। इनके 220 लोग हैं और वहां पर 435 में 3 सीटें खाली हैं। 217 लोग चाहिए बहुमत के लिए, और इनके पास 220 तो हैं। लेकिन क्या वो 220 रहेंगे या ये 217 वोट पा ही जाएंगे, अब तो इसकी भी क्या गारंटी है। हालांकि भारत में बैठ करके हम उसकी कल्पना उतनी ज्यादा हम नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। अपना पाशा जी और सैको जी उस पर उसके ज्यादा विशेषज्ञ हैं, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। जिस तरीके से सीनेट में इनको किसी तरीके से गिरते पड़ते इनको बहुमत प्राप्त करना पड़ा, और ये सभापति के मत को वो गिनवाना पड़ा, ऐसे क्या स्थिति होगी। और उसके बाद जब इतने बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर तब ठीक है, जीत हार होती रहती है सदन में, ये संख्या कमती बेसी होती रहती है। लेकिन जैसे वहां पर जनता सड़कों पर उतरी है और इनकी तमाम नीतियां नंगा होकर के खड़े हो रहे हैं, ये यूक्रेन के संदर्भ में, भारत पाक के संदर्भ में, अभी ये गाजा के संदर्भ में, और जिस तरीके से इन्होंने ईरान पर जाकर के बिना कुछ पूछे जाकर के वहां हमला कर दिया, और देश को इन्होंने तो कहा था कि हम युद्ध से दूर भागेंगे, लेकिन ये अपने आप को युद्ध में इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहां की जनता कितने दिनों तक इनको झेलेगी, इसके बारे में सोचना होगा। और अमेरिका निश्चित रूप से दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता है। मस्त चाहे ये चाहे जो करें अपने मस्खरापन में करें, या ये चाहे जितना इंटरटेन अपना करने की कोशिश करते रहें, लेकिन अमेरिका की जनता भारत की जनता नहीं है कि उनको एक मनोरंजक विदूषक के रूप में अपना लेती रहेगी, और आंख मूंद करके चाहे वो अपने देश की समस्याओं का समाधान कर पावे चाहे न कर पावे, अपना बाहर चले जाएंगे मुंह दो वहां कतों कुछ नहीं, अपना करके जनता मान लेगी कि हाँ अपना दुनिया भर में हमारा डंका बजवा रहा है। तो आने वाले दिनों में निश्चित है कि अमेरिका बहुत ही एक बड़े क्राइसिस में प्रवेश करने जा रहा है, और खास करके जिसके बलबूते पर ये वहां आए हैं, पूरा उसने फाइनेंस किया है मस्क ने। और मस्क ने जैसे इनकी पार्टी को पोर की पार्टी घोषित कर दिया और कहा कि नहीं, अगर इतना ही नहीं होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम नई पार्टी भी बना देंगे। और उसके चुनौती में वहां का राष्ट्रपति कह रहा है कि हम इनको डिपोर्ट कर देंगे, हम इनको अफ्रीका भेज देंगे। तो ये बात तो केवल कहने की नहीं है। अगर वहां का राष्ट्रपति ऐसा कुछ कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब तक उसने जो कहा है वो अपना किया है। जब भारत जैसे माय फ्रेंड के देश में उसके नागरिकों को बेड़ी हथेड़ी लगवा करके अपना सैन्य जहाज से अपना डिपोर्ट करवा के भेजवा सकता है, तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मस्क को वाकई वो अपना जो सो अपना करके डिपोर्ट कर देगा। ऐसी हालत में वो तो खुलेआम कह रहा है कि नहीं, ये तुम्हारे टेस्ला के लिए और स्पेस उसके लिए हम तुमको जितनी मदद दे दिए, अब उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता, हम उसे वापस लेंगे। तो आने वाले दिनों में निश्चित है कि अमेरिका का संकट बढ़ेगा, और अगर अमेरिका का संकट बढ़ेगा तो दुनिया का संकट बढ़ेगा। और मस्त जिस तरीके से वहां कह रहे हैं कि अमेरिका, अब तक तो अमेरिका का यही वो बना हुआ कि बहुत संपन्न देश है, लेकिन अब तो स्थितियां स्पष्ट हो गई कि अमेरिका भी दिवालियापन के कगार पर खड़ा है, या यूं कहें कि दिवालिया लगभग हो चुका है। उसके ऊपर भी इतने कर्जे हैं, इतने कर्जे लदे हुए हैं कि उसको अपने कर्जे का इंटरेस्ट देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में निश्चित है कि भारत में कि अमेरिका के ट्रंप महोदय क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे,
हम आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आज तो हमारा समय समाप्त हो चुका है, लेकिन ये निश्चित रूप से दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए बहुत ही ये समस्याजनक चीज़ है। अगर कोई साथी इस पर अपनी कोई टिप्पणी करना चाहता है तो वो आमंत्रित है। आशा साहब कोई टिप्पणी करेंगे? जी, मुझे 1 मिनट दीजिए। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। सिर्फ अमेरिका कर्ज में डूब नहीं रहा है, बोझ में अलग थलग नहीं हो रहा है। जिस तरीके से भारत और एनडीए गवर्नमेंट अमेरिका की जो नीतियों को सराह रहे हैं, हर बात पे, क्वाड में हो या टैरिफ पे हो या पाकिस्तान इंडिया सीज फायर पे हो। देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है अमेरिका के ऊपर निर्भर हो गई है। तो ये जब अमेरिका खुद 20 समंदर में जहाज को छेद पड़ गया है, जहां पानी घुस रहा है और डूबने का कभी भी खतरा है, तो हम उनको पकड़ के कैसे समंदर से बच पाएंगे? हम भी उनके साथ डूबेंगे। तो ये जो है मूर्खता है कि ये जयशंकर और उनके साथी अजीत डोभाल जो भी हैं, वो उनके दिमाग में बैठ गया कि सिर्फ अमेरिका हमारा पक्का पूरा निर्भर करने वाला दोस्त है, और जो पुराने दोस्त हैं जैसा रूस है और ब्रिक्स देश हैं, उनको हम धीरे धीरे उनसे अलग होते जा रहे हैं। और ये हम कब तक अमेरिका के भरोसे के ऊपर रहेंगे कि वो हमको चीन के खिलाफ हम मदद करेगा और पाकिस्तान के आतंकी हमलों से बचाएगा। अब अमेरिका खुद पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, महान देश हैं, महान लीडर हैं और वगैरह, यूनाइटेड नेशंस में मदद कर रहे हैं, IMF में, वर्ल्ड बैंक में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में। अब तो कश्मीर के दोनों हिस्सों में अमेरिकन कंपनीज आके रेयर अर्थ मिनरल्स खोजेंगे और वहाँ जो है चीन के खिलाफ जो भी करना है करेंगे। और जबकि हम चीन को जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो भारत का सॉवरेनिटी के उल्लंघन बोल के क्रिटिसाइज करते थे। अब जब अमेरिकन कंपनीज हेवी इक्विपमेंट वहां लाएंगे इतने बड़े हिमालय के पर्वत पे, तो वहां एयरलिफ्ट करना पड़ेगा, वहां एयर स्ट्रिप बनाना पड़ेगा C-130 हरक्लेस जहाज लाने के लिए। तो जो अब हरक्लेस उतरने के लिए बड़े अड्डे जो बनाएंगे, क्या वो सिर्फ सिविलियन के करेंगे? तो इसमें जियोपॉलिटिकल एम भी है, चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां से सिर्फ 80 माइल का बॉर्डर है कश्मीर से, दोनों तरफ के कश्मीर से चाइना का बॉर्डर। तो वहां रेयर अर्थ मिनरल की खोज में मशीनरी लगा के, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और एयरपोर्ट्स, एयरफील्ड्स बना के क्या करेंगे आगे? जो है क्या हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे इस अमेरिकन गेम से, जो कि हम इतना निर्भर हो गए हैं? आगे चल के जो है काफी हमको, अब क्वाड का स्टेटमेंट लीजिए, पूरा 99% चीन के खिलाफ है उसमें। हम जो चीन से अलग थलग रहना चाहते थे स्क्वाड में, अमेरिका धीरे धीरे हमको इतनी गहराई में खींच रहा है कि पूरा स्टेटमेंट जो कि सबसे लंबा चौड़ा है क्वाड की हिस्ट्री में, और चीन के खिलाफ इतना जो है वेनम जो बोलते हैं जहर उसमें उगला हुआ है कि चीन जब पड़ेगा तो आग बगोले हो जाएगा कि आप पूरा अमेरिका के साथ मिलके हमारे खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं और सब साजिश कर रहे हैं बोल के वो अपनी नीति जो भी करना है वो करेंगे। जी सैको साहब, आपकी कोई टिप्पणी? हमको भी ये डूबेंगे, अभी सर ने ये बात बता दी कैसे ट्रबल कर रहे हैं हम, टोटल फेलियर है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारी फॉरेन पॉलिसी, मैंने नहीं जितना समझ मेरी है देखा था कि इतनी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूज और डिपेंडेंट थी। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होती थी, सारा वर्ल्ड हमारी पॉलिसी की तरफ जो था वो उसको सराहता था। अब इन्होंने इंडिया की पोजीशन, खास करके जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कहाँ तक लेके गए, क्या है? अभी सरकारें बोलने से पहले ट्रंप साहब जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी और बेइज्जती की बात थी, पर क्योंकि अब उस निजाम ऐसा है, जो निजाम का क्या एजेंडा है हमको ये बात समझ नहीं आती कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की, या जिस तरीके से हम ट्रैप हो रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान किसी समय में बफर होता था ईस्ट और वेस्ट के बीच में, चाहे नॉन अलाइनमेंट की तरफ की होता था, अभी तो इसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी बड़ी है, पर जितना इन्होंने सरेंडर किया है, मेरे ख्याल एक ही एजेंडा है कि लोगों की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ाई जाए, ताकि जो इनकी मनमानी बढ़ती जाए, इनसिक्योरिटी पैदा की जाए लोगों के मनों में,
ताकि वो कोई जो इंडिपेंडेंट जो वॉइस है या जैसे रैशनल कोई जो लॉजिकल वॉइस है वो आगे ना बढ़ सके। ये बहुत सीरियस है और हम सबको इसके बारे में देखना चाहिए। अमेरिका क्या करता है क्या नहीं करता है, हमको देखना है कि हमने अमेरिका के ट्रैप से बीच में नहीं आना। वो कैपिटलिस्ट है, एक्सपेंशनिस्ट है, उसके लिए मुनाफा ही सबसे बड़ी चीज है। जिस देश ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के साथ लगा है, आप देख लीजिए, हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। अमेरिका जिसके साथ भी गया है उसका बेड़ा गर्क कर गया, उसको डिपेंडेंट बनाया, उसको पैरासाइट बना दिया और उसको बिल्कुल हेल्पलेस कर दिया। पता नहीं हम बड़ी देर से ये कह भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और जो हमारे निजाम है इनका क्या इंटरेस्ट है कि उसी में ट्रैप हो रहे। शायद कारपोरेशन इतनी पावरफुल हो गई, मल्टीनेशनल कारपोरेशन के ये सारे उनके हाथ में जो होते हैं ना, जैसे पुतली वो खिलाने वाले होते हैं, ये तो खेल के सारे बन गए, मदारी तो कहीं और बैठा हुआ है। तो इस तरीके से ये बात सोचने वाली है। सीरियसली जो पाशा साहब ने भी बात बोली बिल्कुल ठीक है कि हम हर तरफ से आइसोलेट भी हो रहे हैं और हमारे ये जहनीत नहीं है, खास करके हिंदुस्तान और खास करके अब नॉर्थ वेस्ट की बात देखा जाए तो वो तो दरबार जो बड़े बड़े रूलर थे उनके खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, कहीं सरेंडर नहीं किया। अब क्या हो रहा है कि हर बात में हम उनको फॉलो कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, हम अपना नफा नुकसान नहीं देख रहे। चाइना के साथ कैसे रहना है, पड़ोसियों के साथ हम बिल्कुल जो है कट ऑफ हो गए। कौन सी पॉलिसी है, कौन सा हमारे ऊपर भार है, तो इसलिए ये बात विचारने वाली है, बिल्कुल हमारी समझने वाली है। जी सरकार साहब, आशंकाओं के समुंदर में क्या आपको कुछ उम्मीदों की किरण दिखाई पड़ रही है? नहीं, उम्मीद तो हर वक्त रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद है कि हम आप जो बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक उम्मीद है। भारत की जनता, आधी जनता तो कम से कम ऐसी बातें कर रही है। अब सिर्फ एक चीज देखना है, भारत के जो विपक्ष के दल हैं, हालांकि अब वो कहने लगे हैं, पर वो अगर एसेट कर ले तो भारत को बचना आसान हो जाएगा। नहीं तो जो चीजें हो रही हैं, और आज देखिए, आज ही एक रिपोर्ट आई है, बड़ी छोटी सी रिपोर्ट है और बड़ी छोटी सी बात के लिए, कि दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली की सरकार लोगों की गाड़ियां जब्त कर रही हैं कूड़े के भाव में या नहीं बिना भाव दिए, और पेट्रोल देना भी बंद कर दिया उनको, और पूरे दिल्ली में अफरा तफरी जो मची हुई है, उसके लिए एक रिपोर्ट ये आई है कि टाटा की जो कंपनियां हैं, 3 खास ग्रुप्स टाटा के जो हैं, वो एक मैगजीन को उसका संरक्षण देके कैसे इस तरह का रिपोर्ट दिलवाया था और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया, और आज उसका नतीजा पूरा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट का जो अत्याचार है जिस तरह से जा रहा है, यहाँ अमेरिका में भी हो रहा है। तो इन चीजों से अगर हमें बचना है तो निश्चित रूप से ही हर तरह से, हर जगह, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे और भी जगह जहां भी है, निजाम बदलने की जरूरत है। देखिए, एक आम लोगों में आजकल एक बात बहुत चल निकली है कि हर बार नई सरकार बेहतर है मजबूर सरकार, और मजबूर सरकार के बारे में जो बोलते हैं वो यहाँ ना ही बोलो तो अच्छा है। तो उम्मीदें हैं, कैसे होगा ये देखना। जी सर, तो इस तरीके से इस समय पूरी दुनिया में, हमारे देश से लेकर के दुनिया में एक साजिशों का बवंडर चल रहा है, और उसमें सब आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं कि कौन कितना बड़ा साजिश करके जनता को बेवकूफ कितना बना सकता है। वो चाहे ट्रंप हो, चाहे मोदी हो, चाहे नेतन्याहू हो, या तमाम लोग, कि अपनी पराजय को भी अपने यहाँ अपनी जनता के बीच में हीरोइज्म की हीरो की तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हमने तो उस पर हमला कर दिया, हमने उसका न्यूक्लियर पावर नष्ट कर दिया, हम ही आपके नेता हैं, हम ही आपको बचा सकते हैं। लेकिन ये स्थितियां, परिस्थितियां कब तक रहेंगी, कैसे रहेगी? इसके विपरीत जनता भी जागरूक हो चुकी है। अमेरिका की तो जनता सड़कों पर आ चुकी है, और दुनिया में और जनता शांतिकामी ताकतें कब तक, कितना, कितनी देर में, कितनी मात्रा में, कितनी ताकत के साथ सामने आती हैं, निर्भर करेगा उसी पर हमारा जनतंत्र, हमारी दुनिया का जनतंत्र, दुनिया की शांति। आप सारे साथियों का बहुत बहुत आभार। शिवाजी सर।